हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना कॉन्सेप्ट। आज हम क्लास 7th इंग्लिश के चैप्टर नंबर 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स को पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर हमें यह सीख देता है कि कैसे अगर हम अपने जीवन में जागरूक हैं तो कुछ बड़ी कठिनाइयों को कितनी आसानी से टैकल कर सकते हैं, उनसे हम सामना कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। रूबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रूबीना रहती थी विथ हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ इन अ विलेज एक गांव में। हर फादर उसके पिता वर्कड इन अ फैक्ट्री उसके पिता वर्कड काम करते थे इन अ फैक्ट्री एक कारखाने में। रूबीना अपने गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी, उसके पिता एक कारखाने में कार्य करते थे। शी वॉज स्टडिंग इन क्लास 6। वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट। वह हमेशा प्रथम आती थी। इन द क्लास में वह क्लास में कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। वन डे एक दिन व्हेन हर फादर रिटर्न्ड होम, जब उसके पिता घर वापस लौटे, ही वॉज फीलिंग वीक। वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। एक दिन जब उसके पिता घर वापस लौटे, वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड हिज वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज। आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिजीज। मैं कुछ गंभीर बीमारी से संघर्ष कर रहा हूँ, पीड़ित हूँ। एक दिन जब वह घर लौटे, वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एंड और द ट्रीटमेंट इलाज ऑफ दिस डिजीज इस बीमारी का इज़ वेरी एक्सपेंसिव बहुत खर्चीला है, महंगा है। उन्होंने कहा कि इसका इलाज, इस बीमारी का इलाज महंगा है। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनकर रूबीनाज मदर बिकेम वेरी सैड। रूबीना की माँ बहुत दुखी हुई। यह सुनकर रूबीना की माँ बहुत दुखी हुई। हर फादर उसके पिता नीडेड रेस्ट। आराम, उसके पिता को आराम की आवश्यकता थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। सो अतः हर मदर, उसकी माँ, स्टार्टेड वर्किंग, काम करना शुरू कर दिया, इन द फैक्ट्री, कारखाने में, इन हिज प्लेस, उनकी जगह पर। अतः उसकी माँ ने उनके स्थान पर कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। रूबीना स्टॉप्ड गोइंग टू स्कूल। रूबीना ने विद्यालय जाना बंद कर दिया। एज मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय, शी हैड टू स्टे, क्योंकि ज़्यादातर समय उसे घर पर रुकना पड़ता था। एट होम टू टेक केयर ऑफ हिज फादर, अपने पिता की देखभाल करने के लिए। रूबीना ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि ज़्यादातर समय उसे घर पर रुककर अपने पिता की देखभाल करनी पड़ती थी। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज। वह चिंतित थी, अबाउट हर स्टडीज, अपनी पढ़ाई के बारे में। वह अपनी पढ़ाई के बारे में बहुत चिंतित थी। वन डे, एक दिन, ऑन दियर वे टू द फैक्ट्री, कारखाने के रास्ते में, कारखाना की तरफ जाने वाले रास्ते में, रूबीना एंड हर मदर, रूबीना और उसकी माँ, मेट हर टीचर, उसके अध्यापिका से मिले। द टीचर आस्क्ड द रीज़न, अध्यापिका ने आस्क्ड पूछा, द रीज़न, कारण, फॉर हर एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति का, फ्रॉम स्कूल, विद्यालय से। टीचर ने उसके अनुपस्थिति का कारण पूछा। रूबीना सेड, रूबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ। बिकॉज, क्योंकि, माई फादर इज़ वेरी सिक, बहुत बीमार, मेरे पिता बहुत बीमार हैं। एंड अनेबल टू वर्क, और काम नहीं कर सकते हैं। मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरे पिता
बहुत बीमार हैं और वे कार्य नहीं कर सकते हैं। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग, हर मदर उसकी माँ हैड स्टार्टेड शुरू कर दी है वर्किंग काम करना, इन द मिल उस कारखाने या मिल में, टू सपोर्ट द फैमिली परिवार के की सहायता हेतु, एंड शी हैड टू स्टे एट होम और उसे घर पर ही रुकना पड़ता है, टू डू द हाउस होल्ड वर्क घरेलू काम के लिए। उसकी माँ ने परिवार की मदद के लिए मिल में काम करना शुरू कर दिया था और उसे घर पर ही रुककर घरेलू काम करने पड़ते थे। द टीचर सेड टू द मदर, अध्यापिका ने माँ से कहा, योर फैमिली मस्ट हैव बीन इनरोल्ड। टीचर ने मदर से माँ से कहा, योर फैमिली आपके परिवार को, मस्ट हैव बीन इनरोल्ड आवश्यक रूप से जुड़ जाना चाहिए, इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। तो सलाह देती है टीचर रुबीना की माँ को कि आपके परिवार को आवश्यक रूप से एक योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में जुड़ जाना चाहिए। इफ सो यदि ऐसा करते हो, योर हस्बैंड आपके पति कुड बी ट्रीटेड अंडर दिस स्कीम विदाउट स्पेंडिंग मनी। योर हस्बैंड तुम्हारे पति कुड बी ट्रीटेड का इलाज किया जा सकता है अंडर दिस स्कीम इस योजना के अंतर्गत, स्पेंडिंग मनी विदाउट स्पेंडिंग मनी बिना पैसा खर्च किए। तो आपके पति को एक इलाज मिलेगा वो भी बिना पैसा खर्च किए। द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट रुबीना शुड ज्वाइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। द टीचर आल्सो सजेस्टेड अध्यापिका ने यह भी सलाह दिया दैट की रुबीना शुड ज्वाइन रुबीना को ज्वाइन कर लेना चाहिए द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल लड़कियों के आवासीय विद्यालय को। तो वो रुबीना के लिए भी एक सलाह देती है कि उसे आवासीय विद्यालय से जुड़ जाना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल आवासीय विद्यालय में शी वुड गेट फ्री एजुकेशन वह मुफ्त शिक्षा पाएगी, फूड भोजन एंड हॉस्टल फैसिलिटी और रहने की सुविधा। बोर्डिंग स्कूल में वह मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की सुविधा पाएगी। रुबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस रुबीना की माँ ने माना द टीचर्स एडवाइस अध्यापिका की सलाह को। ड्यू टू विच जिस कारण से हर हस्बैंड गॉट गुड उसके पति ठीक हो गए एंड फ्री ट्रीटमेंट एंड सून रिकवर्ड। हर हस्बैंड गॉट गुड उसके पिता पाए गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट अच्छी और मुफ्त ट्रीटमेंट इलाज एंड सून रिकवर्ड और शीघ्र ही वे स्वस्थ हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल आवासीय विद्यालय में रुबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन विदाउट एनी हर्डल रुबीना कुड कंप्लीट रुबीना समाप्त कर सकी हर एजुकेशन अपनी शिक्षा को विदाउट एनी हर्डल बिना किसी बाधा के। तो आवासीय विद्यालय में रुबीना ने अपनी पढ़ाई को भी बिना किसी बाधा के समाप्त किया। रुबीना आल्सो एक्सेल्ड इन हर स्टडीज रुबीना आल्सो एक्सेल्ड रुबीना ने भी अपनी पढ़ाई में भी सर्वोत्तम थी, उत्कृष्ट थी। शी गॉट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज शी गॉट एडमिशन उसे प्रवेश मिल गया इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज एक मशहूर मेडिकल कॉलेज में उसे एक मशहूर मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन मिल गया। शी आल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप उसे स्कॉलरशिप भी मिला, छात्रवृत्ति भी मिली टू परस्यू हर स्टडीज अपनी पढ़ाई के लिए उसे अपनी पढ़ाई को समाप्त करने के लिए स्कॉलरशिप भी मिला। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर एक डॉक्टर बनने के बाद शी ज्वाइंड लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसने वह जुड़ गई लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से। डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने
एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को से जुड़ गई। लेटर ऑन, कुछ समय बाद, शी ओपनड अ स्कूल, उन्होंने एक स्कूल खोला, फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रेन, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के बच्चों के लिए। उन्होंने फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों या लोगों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वन डे, एक दिन, रूबीना along with her parents, रूबीना along with his parents, अपने माता पिता के साथ, visited her teacher, अपने अध्यापिका के घर पहुंची। They expressed their gratitude to the teacher, they, उन्होंने expressed, अपना व्यक्त किया, their gratitude, अपना आभार, to the teacher, अध्यापिका के प्रति। जब वे लोग उनके घर पहुंचे तो अध्यापिका के प्रति उन्होंने अपना आभार व्यक्त किया। रूबीना's पेरेंट्स फेल्ट प्राउड, रूबीना के माता पिता ने फेल्ट महसूस किया, प्राउड गर्व, ऑफ दियर डॉटर, अपनी बेटी पर, और रूबीना के माता पिता ने रूबीना के ऊपर या अपनी बेटी के ऊपर गर्व महसूस किया। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।